चलिए आज हम लोग जानेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। और ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसको हम सेमी वॉशिंग मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कपड़ा धुलने और सुखाने का दोनों काम अलग होता है, जो कि हमें खुद कपड़े को निकाल करके उसमें डालना पड़ता है। और जो दूसरी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है उसमें धुलने और सुखाने का काम एक ही में होता है। तो ये जो सेमी वॉशिंग मशीन है इसको देखिए, सबसे पहले बाहर से देखेंगे कुछ इस प्रकार से है। और ये जो सेमी वॉशिंग मशीन होती है इसमें थोड़ा काम तो हमको करना पड़ता है, ऑटोमेटिक तरीके से सब कुछ नहीं करती है, लेकिन इसकी रिपेयरिंग में खर्च बहुत कम आता है और ये सस्ता मिल भी जाती है। अगर इस वॉशिंग मशीन का बाहरी चीजों के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे यहां पर इसमें टाइमर लगे हुए 3, 1 2 3, यानी 3 स्विचें हो गई, 3 टाइमर हो गए। और उसके अलावा एक पानी को इन करवाने के लिए पॉइंट होता है। और जो वॉशिंग मशीन होती है, सबसे पहले बात करें वॉशिंग मशीन का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम में होता है, यानी केजी में होता है। तो ये जो वॉशिंग मशीन है देखिए क्या लिखा है, 6.2 केजी, यानी 6.2 किलोग्राम। तो इसका मात्रक होता है। जैसे हर चीज का मात्रक होता है ना, कि जैसे हम दूरी को नापते हैं कि यहां से वहां 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, या पानी को हम लीटर में मापते हैं ना, तो वैसे वॉशिंग मशीन का जो मात्रक होता है वो केजी में होता है। तो ये 6.2 केजी इसका मात्रक है, यानी इसकी कैपेसिटी है, मतलब इसकी क्षमता है। इसके अलावा बात करें इन टाइमरों की, तो सबसे पहला टाइमर देखेंगे यहां पर लिखा है वॉश टाइमर। वॉश टाइमर का मतलब ये होता है ये कपड़े को धुलने के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी कपड़ा धोने के लिए देखिए ये 0 पे है। अगर इसको ऑन किया जाएगा ये 3, ये 6 और ये 8 9 10 जो भी लिखा है 15 तक लिखा है ना, तो मतलब ये 15 मिनट में धीरे धीरे जाकर के ये वापस बंद हो जाएगा। ये इसकी टाइमिंग होती है। यानी ये जो टाइमर होता है ये टाइमर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका काम पहली बात तो ये होता है, ये मोटर को जो ये कपड़ा धुलने वाला चीज है जो बीच में पल्सेटर घूमता है, एक बार सीधी दिशा में घूमता है, एक बार उल्टी दिशा में घूमता है। तो जो वह एक बार सीधी और एक बार उल्टी दिशा में घूमता है वो इस मोटर की क्वालिटी नहीं होती है, वो इस स्विच की क्वालिटी होती है, इस टाइमर की क्वालिटी होती है। ये मोटर को एक बार उल्टा और एक बार सीधा घुमाता है। कैसे घुमाता है हम इसका जब कनेक्शन करेंगे तब इसको समझेंगे। तो ये टाइमर है जो कपड़ा धुलने के लिए हमारा यूज किया जाएगा। और ये दूसरा टाइमर देखिए यहां पर क्या लिखा, हैवी है, नॉर्मल है और ड्रेन है। यानी कि अगर हैवी कपड़ा आपका नॉर्मल है, अगर जो कपड़ा धुल रहे हैं अगर वो नॉर्मल कपड़ा है, यानी जींस वगैरह नहीं है, मुलायम है, नॉर्मल कपड़ा है, तो आप इसको नॉर्मल पे करके धोइए। और अगर इसको हैवी पे करेंगे तो अगर आपका कपड़ा हार्ड है, कठोर है, जैसे जींस वगैरह है, तो आप इसको हैवी पे करके धुल सकते हैं। और ये ड्रेन का मतलब ये होता है जब कपड़ा धुल जाए तो इसके अंदर जो भी गंदा पानी वगैरह रहेगा उस पानी को बाहर निकालने के लिए हम इस ड्रेन का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें एक ही स्विच से नॉर्मल हाई करने के लिए भी दिया है और ड्रेन का भी दिया है, यानी एक ही स्विच से 2 काम करवा रहा है। इसके अलावा ये जो तीसरा है देखिए लिखा है स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर का मतलब ये होता है ये कपड़े को सुखाने के लिए यूज किया जाता है, यानी जो स्पिन ड्रम होता है उसको चलाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए ये भी इस तरह से घुमाए तो 5 नंबर पे आई, यानी 5 मिनट में ये कपड़े को सुखाएगी। ये धीरे धीरे करके वापस जाती है। मतलब ये एक नॉर्मल स्विच होती है, इसमें तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं, एक से इन और दूसरे से आउट करवाइए। ये स्विच में और हमारा जो नॉर्मल देखिए जैसे हमारे कोई बोर्ड का स्विच है, ये बोर्ड का स्विच है ना, तो इस स्विच में और इस स्विच में बस यही डिफरेंट है, ये धीरे धीरे 5 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाएगी। और जो हमारे बोर्ड की स्विच होती है ऑन कर दीजिए तो ऑन ही रहती है। ये बस उतना ही डिफरेंट है और इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो ये हमारी हो गई स्पिन टाइमर। तीनों को समझ लिया आपने। ये वॉश टाइमर कपड़े को धोने के लिए, ये हमारा है ड्रेन स्विच और नॉर्मल और हाईवे करने के लिए, और ये स्पिन टाइमर यानी वॉश सेलेक्टर भी इसको बोलते हैं, देखिए जो कपड़े को हाई और नॉर्मल करता है, और ये स्पिन टाइमर जो कपड़े को सुखाने के लिए यूज करते हैं। 3 चीज हो गई। इसके अलावा इसमें देखिए वाटर इनलेट का भी एक पॉइंट बना हुआ है। ये वाटर इनलेट क्या होता है कि यहां से पानी को इन करवाया जाता है, यानी कि जब हम पानी इन करवाएंगे, जब कपड़े को धुलने के लिए यूज करेंगे तो यहां पे टोटी वाला पाइप लगा देंगे और यहां से पानी इसमें अंदर भरेगा। लेकिन ये जो पानी इसमें से भरेंगे वो केवल धुलने के लिए यूज कर सकते हैं, सुखाने में खंगालने के लिए नहीं। कुछ वॉशिंग मशीन में यहाँ पे दिया होता है ऐसे सरका करके हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें स्पिन में पानी डालना है कि हमको वॉश में डालना है। वो कोई इलेक्ट्रिक नहीं होता है, वो इसी में से अंदर से ऐसी पाइप की बनावट होती है कि अगर इधर सरका देंगे तो वो पाइप यहाँ पे पहुंचाने लगेगी और इधर करेंगे तो वो पाइप यहाँ गिराती है। अब ये हमारी बाहर की चीजें हो गई। अगर इसके हम ढक्कन को खोलते हैं पहले वाले पॉइंट को, तो इसके अंदर देखेंगे क्या है। यहाँ पर देखिए ढक्कन नीचे गिर गया। और सबसे पहले बताएं, देखिए ये ढक्कन जो है ना नीचे गिर गया। पहले ये जो ढक्कन था इसमें लग के आता था कि ऐसे आप उठा करके कपड़े को डालिए फिर ऐसे छोड़िए। तो बाद में इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई, बार बार ये टूट जाता था, कई दिक्कतें आती थी। तो इसलिए अब कंपनी ने ही देखिए इसको अलग कर दिया, इसको इसमें लगा करके नहीं बिल्कुल अलग कर दिया। तो अलग में कई फायदा है कि वो टूटता नहीं है, बार बार ये लॉक वगैरह खराब नहीं होता। तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर तो ये हमारी ड्रेन पाइप है, अभी हम इसके बारे में पीछे लगाना है। और ये हमारा कपड़ा सुखाने वाले में रहेगा। ये हमारा देखिए कपड़ा धोने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे कैसे धुलता है कपड़ा, ये जो कपड़ा धुलने के लिए जो बीच में पॉइंट बना हुआ है इसको बोलते हैं पल्स
पल्सटर। ये क्या होता है, ये बीच में ऐसे घूमता है, एक बार एक दिशा में घूमता है, फिर दूसरी बार दूसरी दिशा में घूमता है, फिर दूसरी दिशा में घूमता है, फिर दूसरी दिशा में घूमता है। यानी कि इसकी जो घूमने की दिशा है ना, वो एक बार एक दिशा में घूमती है, फिर बदल जाती है, फिर सही से घूमती है सीधी दिशा में, फिर उल्टी दिशा में। इससे क्या होता है, कपड़ा एक बार सीधी दिशा में घूमता है, फिर उल्टी दिशा में घूमता है, और इन सब पे रगड़ाता है। ये जो बीच का पल्सटर ऐसा है ना, फूल के जैसा बना हुआ है, तो इस पे रगड़ाता है, और इस पे रगड़ाने की वजह से कपड़े में जो गंदगी वगैरह वो साफ होती है। दूसरी चीज, इसकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी ये भी देखेंगे ऐसे दरदरा होती है, मतलब इसके अंदर ऐसे लाइनें लाइनें है ना, तो इस पे कपड़ा रगड़ाता है, इन सब पे रगड़ाता हुआ जब कपड़ा इसमें घूमता है उल्टा और सीधा, तो कपड़ा साफ होता है। ये बहुत देर तक घूमता है। जब कुछ वॉशिंग मशीन पुरानी हो जाती है तो इसकी जो बॉडी है वो घिस जाती है, कपड़े को घिसते घिसते बॉडी घिस जाती है, जिसकी वजह से कपड़ा साफ नहीं हो पाता है। और उसके बाद देखिए, ये बीच में हो गया पल्सटर, इसको बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो पूरा ड्रम है, इस ड्रम को हम बोलते हैं वॉश ड्रम। कपड़ा धोने से संबंधित जो चीज है, जैसे वॉश टाइमर है, ये वॉश ड्रम है, इसके नीचे जो लगा है वॉश मोटर लगा हुआ है, ये बीच में जो लगा है इसको हम बोलते हैं पल्सटर। और ये देखिए एक पॉइंट है, ये पानी को सेट करने के लिए इसको हमें कितना इसमें पानी भरना चाहिए, हमें कितना पानी चाहिए। देखिए कम कर देंगे तो कम पानी भरेंगे, इसको जितना ऊपर कर देंगे उतना पानी इसमें भराएगा। कम अगर भर देंगे, कर देंगे इसको सेट, तो इसका ये मतलब है कि अगर इससे ज्यादा पानी जैसे ही भरेगा ना, तो यहां से निकल करके पानी बाहर चला जाएगा, ड्रेन पाइप के द्वारा पानी बाहर निकल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है लो है, मीडियम है, हाई है, यानी कितना आप भरना चाहते हैं, तो उस हिसाब से इसको पानी इसमें रोक सकते हैं। ये हो गया हमारा ड्रेन का। अच्छा, ये हो गया हमारा वॉश टाइमर का, वॉश ड्रम का, यानी जहां पे कपड़े को धुला जाएगा। अब बात रही सुखाने की। कपड़ा जब हमारा धुल जाएगा, अब देखिए पहले तो हम इसमें कपड़ा डालेंगे, पानी डालेंगे, सरफ डालेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, कपड़ा इसमें धुल जाएगा हमारा। धुलने के बाद जब यहां पर पानी हमारा गंदा होगा, निकालना है, तो ये ड्रेन स्विच को हम घुमाएंगे, ड्रेन पर करेंगे, और जैसे ड्रेन पे करेंगे इसके अंदर का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। अब उसके बाद कपड़े को उठा करके हमें इस स्पिन ड्रम में डालना है, और स्पिन ड्रम में क्या होगा, यहां पर ड्रम को हम ऐसे खोलेंगे, और इसके अलावा देखिए ये पूरा ड्रम है, ये जो ड्रम है ना, ये पूरा ड्रम घूमता है, इसमें देख रहे हैं, ये पूरा ड्रम घूमता है। इसमें तो खाली बीच में पल्सटर घूमता है, लेकिन इसमें पूरा ड्रम घूमता है। और जब स्पिन टाइमर को हम, ये वाला जो टाइमर इसको ऑन करते हैं, तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये पूरा ड्रम घूमेगा, और बहुत तेज गति से घूमता है। और इसमें सुरक्षा की चीजें लगी होती हैं, कोई नुकसान की बात नहीं। पहली बात, ये ढक्कन बंद रहेगा तभी वो ड्रम घूमेगा। अगर ढक्कन खोल करके आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो ड्रम नहीं घूमेगा। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता है कि ये बहुत तेज गति से घूमता है, मोटर के साथ डायरेक्ट घूमता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे ही आप ढक्कन खोलते, कपड़ा उपड़ा निकाल के सब मुंह पे फेंक देता, एकदम ऊपर उठा देता, और उसके बाद दिक्कत होती ना। तो और ये देखिए क्या होता है कि ये ढक्कन वाला पॉइंट यहां से बंद रहता है, पहली बात। दूसरी, ये डायरेक्ट घूमता है पूरा ड्रम। ये पूरा ड्रम घूमने की वजह से होगा क्या, जब बहुत तेज गति से घूमता है, तो ये देख रहे हैं इसमें सुराख बना हुआ है, यहां से पानी इसके अंदर निचोड़ता है। वॉशिंग मशीन के अंदर कोई हीटर वगैरह नहीं लगा होता है जो कपड़े को सुखाने का काम करे, ये सिर्फ बहुत तेज गति से घुमाता है और पानी को निचोड़ने का काम करता है। तो यहां से पानी इसका निचोड़ जाता है, और पूरी तरह से निचोड़ जाता है। 5 मिनट में अपने आप टाइमर उसको बंद कर देता है, और फिर क्या होता है, कपड़े को निकाल करके थोड़ा सा सुखाना पड़ता है या डायरेक्टली प्रेस कर देना पड़ता है। तो ये बेसिक चीजें हमारी है। और इसके अलावा अगर हम पीछे की दिखाएं तो इसके जो वायरिंग का डायग्राम वगैरह है इस वॉशिंग मशीन पे बना होता है कि कौन सी मशीन का इसका कैपेसिटी क्या है। देखिए 56 लीटर ये टोटल, अगर इसमें हम पानी वगैरह भरे तो क्या क्या कैपेसिटी वगैरह इसमें लिखा है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जो वॉश के टाइम जो लाइट लगी 350 वाट है, और उसके अलावा स्पिन के टाइम लाइट लगी 130 वाट, यानी सुखाते समय कम लाइट ले रही है और धोते समय ज्यादा लाइट ले रही है। वैसे इसका नेट वेट वगैरह 18 किलोग्राम पूरे मशीन का वेट है। तो ये सब चीजें हैं, इसके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इस वॉशिंग मशीन से रिलेटेड हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी समझाएंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, कहां पे होता है और ये कैसे काम करता है। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।